जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि संक्रांत बस आ ही गई है और हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन के स्नान का बहुत महत्व होता है और इस दिन दान किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीपदान के नियम के बारे में। देखिए, दीपदान क्या होता है, हमें दिए दान करने होते हैं, यानी कि हमें उजाला करना होता है। इसे आप बहुत सी जगह में ले सकते हैं। इसका भी नियम 365 दिन का ही होता है। संक्रांत से उठाकर अगली संक्रांत तक इसका नियम लिया जाता है। इसमें आप या तो राहा दिया ले सकते हैं, आकाश दिया ले सकते हैं, तुलसा दिया ले सकते हैं, गौशाला दिया ले सकते हैं, या फिर आप पीपल के अंदर दिया जोड़ने का नियम ले सकते हैं, या मंदिर में जाके कि मंदिर में मैं पूरे 1 साल के लिए दीपदान करूंगी, वहां जाके शाम का दिया या सुबह का दिया ले सकते हैं। आप शिवालय में दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से कहीं भी दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, ना केवल मकर संक्रांति पर बल्कि कार्तिक के महीने में और भी बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जिधर दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, अगर आप मकर संक्रांति से 1 साल के लिए दीपदान का अगर नियम पकड़ भी लेते हैं किसी भी जगह का, तो आप देखिए अनजाने में ही सही, जब भी आपके और दिन आएंगे जिस दिन दीपदान की विशेष महत्वता होती है, उस दिन आपका बिना जाने ही एक दान हो जाएगा जिसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो वैसे भी रोज शाम को तुलसा में दिया लगाते हैं या अपने घर में भी तो पूजा करते हैं, वो भी तो दीपदान ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है या फिर मान लीजिए हम कहीं बाहर हैं, घूमने गए हैं, तो जो वो दिन छूट जाते हैं वो हमारे दिन रह जाते हैं। लेकिन अगर आप संकल्प लेके किसी का भी नियम लेते हैं पूरे साल का, तो आपको क्या है ना, उसकी गिनती पूरी करनी होती है, तो आपका एक भी दिन छूटता नहीं है। बाकी देखिए, लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस वजह से भी हमारी कई बार 8-8 दिन की छुट्टी हो जाती है पाठ पूजा की। तो उनकी भी हम जो है ना काउंटिंग कर सकते हैं और उसके बाद हम अपना जो है ना पीछे की छुट्टियों को कवर कर सकते हैं। तो नियम लेने से क्या होता है ना, आप मतलब चूकेंगे नहीं एक भी दिन। बाकी तो देखिए, हम अपने घर में रोज पाठ पूजा करते ही हैं। और आप देखिएगा, किसी भी तरह का आप कोई भी नियम पकड़ के जब काम करते हैं ना, तो देखिएगा आपकी भी लाइफ में एक टाइम टेबल सा बन जाता है कि भाई अब आपको आदत ही हो जाती है कि देखिए इस तरीके से इस समय पे हमें ये पाठ पूजा करनी है या ये दान धर्म करना ही करना है। और आप देखेंगे इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी आपके जीवन में बहुत मधुरता भी आती है, आपके संबंध अच्छे होते हैं, आपका सौभाग्य अच्छा होता है, आपके नक्षत्र अच्छे होते हैं। तो कुल मिला के सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो अगर हो सके तो आप भी कोई एक नियम तो इस संक्रांत से ज़रूर पकड़ें। और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप तुलसा दिया से, सौ सेरे से या दीपदान से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, आप दिया किस चीज़ का लगाएंगे। तो देखिए, अगर आप तुलसा जी में दिया लगा रहे हैं तो आपको लगाना है देसी घी का या फिर तिल के तेल का। लेकिन अगर उसके अलावा आप आकाश दीपदान ले रहे हैं या फिर आप राहा दीपदान ले रहे हैं, तो फिर आप सरसों के तेल का दीपदान भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो नए दिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आपके दिवाली पे हम दिए खरीदते हैं, आप उन दियों को अच्छे से धो लीजिए, उन्हें एक बार गैस पे सेक लीजिए, फिर वो दिए शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद वो दिया आप यूज़ कर सकते हैं। एक दिया जब तक वो ठीक से चले, यानी कि वो गंदा ना हो, साफ़ सुथरा हो, तब तक आप यूज़ कीजिए। जब वो थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है या चिकट सा जाता है, चिपचिपा हो जाता है, उसके बाद आप उस दिए का यूज़ मत कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप रोज़ नया दिया भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिया ले लेंगे। मैंने आपको बता दिया किस चीज़ का दिया आप कहाँ लगाएंगे। और हो सके तो जहाँ भी आप दिया रखते हो वहाँ आप थोड़े से चावल या कोई प्लेट रख दीजिए, उसके ऊपर वो दिया रखिएगा आसन रखकर। और अब बात कर लेते हैं कि ये दिए हम कब और कहाँ रखेंगे। तो देखिए, दीपदान का महत्व हमेशा अंधेरे में ही होता है। तो या तो आप दीपदान सुबह करें जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है जब शाम ढल जाती है, यानी कि दोनों टाइम मिल जाते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उस टाइम पे आप दीपदान करें। और अब देख लेते हैं इन्हें हमें रखना कहाँ कहाँ है। तो जो दिया आपको आकाश में दीपदान करना होता है वो आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से आकाश दिए को दिखे, यानी कि आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं। मतलब आपको ना आकाश के अंदर दीपदान करना है।
और जो राह में दीपदान किया जाता है वो देखिए आपके घर की चौखट के बाहर रखा जाता है, जैसे राह होती है यानी कि गली। तो अगर आपके मेन गेट के ऊपर जैसे साइडों में पिलर हैं तो आप उन पिलर के ऊपर रख सकते हैं, या आपके गली में थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, या आप कहेंगे हम फ्लैट में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के मेन गेट के बाहर उस दिए को लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, आप इस तरीके से राह दीपदान कर सकते हैं। और बाकी तुलसा जी का दीपदान जो आप करेंगे तो वो आप तुलसा जी में रखेंगे। शिवालय का लिया है तो वो आप शिव जी के मंदिर में जाके दीपदान करेंगे। अगर मंदिर का लिया है तो भी आप वो मंदिर में ही जाके दीपदान करेंगे। पीपल में लिया है तो पीपल में भी शाम के टाइम आप पीपल के पेड़ में दीपदान करके आएंगे। देखिए पहले के ज़माने में तो क्या होता था ना, लाइटें वाइटें कुछ नहीं होती थी, तो उस टाइम पे तो ज़रूर से लोग अपने घर के आगे चांदना करने के लिए दीपदान ज़रूर करते थे। तो अगर आप दीपदान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप एक बल्ब ज़रूर लगा दें अपनी गली के बाहर, अपनी चौखट के बाहर। शाम के टाइम आप उस बल्ब को तो ज़रूर जोड़ दें, इससे आपके घर के आगे चांदना रहेगा। और ऐसा कहते हैं जहाँ रोशनी चांदना रहता है वहीं माता लक्ष्मी आती हैं, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से जो है पूरा साल दीपदान करेंगे, जहाँ के भी आपने लिए हों। आप एक साथ 2 जगह के दीपदान भी ले सकते हैं, जैसे आपने तुलसा और राह का एक साथ ले लिया, आपने शिवालय और मंदिर का एक साथ ले लिया। तो इस तरीके से आप 2-2 करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका उद्यापन करेंगे। तो देखिए आप उद्यापन के लिए 5 कपड़े भी ले सकते हैं, जैसे लेडीज़ के भी 5 कपड़े ले लें और जेंट्स के भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे गर्म शॉल वगैरह दे सकते हैं उसके साथ, 5 कपड़े ना दे के। या अगर आप इतना भी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप खाली केवल पैंट शर्ट का जोड़ा और साड़ी दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है एक जोड़ी कपड़े, मतलब एक जोड़े के लिए लेडीज़ और जेंट्स के मिला के इस तरीके से कपड़े निकाल सकते हैं। और उसी के साथ आप जो है ना सुहाग का सामान दे सकते हैं। देखिए दान है, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं या सामर्थ्य के अनुसार, या फिर कितना भी कम कर सकते हैं। देखिए अगर आप देना चाहें तो सोने चांदी में आप सोने का नोज पिन और चांदी की चुटकी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप ये इतना सब कुछ नहीं देंगे तो आपका दान नहीं लगेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिएगा। देखिए किसी की होड़ नहीं करनी हमें कि किसी ने क्या किया था इसलिए हम ये करेंगे, नहीं। आप अपने लिए, अपने भगवान के लिए, अपने कर्मों को और अपने जन्मों को सुधारने के लिए दान कर रहे हैं। किसी के दिखाने के लिए नहीं करेंगे, किसी को दिखा के नहीं करेंगे। तो और इसी के साथ साथ चांदी का दिया और चांदी की बाती आती है मार्केट में, अगर आप ले सकते हैं तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ले लें। उसके बाद आप कुछ खाने का सामान रख लें, कुछ दक्षिणा रख लें। ये तो आप किसी भी एक जने को देंगे, यानी कि एक, जैसे मान लीजिए अपनी सास को या नंद को देंगे। उसके अलावा देखिए 1 साल के हिसाब से 365 दिए बांटे जाते हैं। तो आप वो दिए खोए के बना सकते हैं, या आप चाहें खोए के नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं। जैसे हम लोग गुने बनाते हैं गनगौर पे, आप आटे के अंदर तिल, मीठा, बूरा वगैरह डाल के, गोला वगैरह डाल के आटा गूंद लीजिए। उसके बाद छोटे छोटे से आप हाथ में पेड़े बना के बीच में गड्ढा कर दीजिए, मतलब दिए की शेप दे दीजिए, और फिर उन्हें तल लीजिए। तो आप ये बना के बांट सकते हैं। लेकिन देखिए वैसे दिए बांटे जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बांटना चाहते या आपको लगता है कि नहीं इतना मुझसे नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना बांटें, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आप सब चीज़ों को मिनस के उसके बाद आप इन सब चीज़ों को दान दे दें। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये सब चीज़ें तो आप अपनी सास को, नंद को या पंडितायनी को या किसी भी बड़े रिश्ते को दान दे देंगे, जिसमें आपका दिया होगा चांदी का या पीतल का, और ये कपड़े, खाने की चीज़, सुहाग का सामान। और जो 365 दिए हम बनाते हैं, वो जो आपने खोए के बनाए हैं या फिर आपने आटे के बनाए हैं, मीठे बनते हैं वो, चाहे किसी भी चीज़ से बनाए हों, वो हमें बांटने होते हैं। तो देखिए वो आपको जो है ना घर परिवार में गरीबों को या किसी को भी देने हैं प्रसाद रूप में, वो खाए जाते हैं। तो देखिए वो आप इस तरीके से बांट देंगे, और बहुत ज़्यादा ना तो वो महंगे बनते हैं और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो आप आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बांटना चाहते कि नहीं हमें नहीं बांटने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बांटें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सूक्ष्म रूप में भी दान कर सकते हैं। देखिए दान है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, कितना ही बढ़ा लीजिए, कितना ही घटा लीजिए। तो इस तरह से आप अपना दिया बाती या आकाश दीपदान, गौ दीपदान, तुलसा दीपदान का उज्जमन कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, मैं उसी में आपके मोस्टली क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ।
तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।